उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी एवं जीआईसी के लेक्चरार की भर्ती की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को एक बार मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के प्रारूप में ऋग्वेद का संक्षिप्त परिचय, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो वेद जिसको संहिता कहते हैं, वेद को 4 भागों में बांटा गया है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, शिक्षा। अब इसमें क्या है, शिक्षा में भी है श्रौत सूत्र, कल्पसूत्र, शुल्बसूत्र, गृह्यसूत्र, ये सब इसके प्रारूप हैं, भाग हैं। तो जो संहिता है इसमें साकल शाखा है, वाष्कल शाखा है, आश्वलायन शाखा है, सांख्यायन शाखा है और मांडूकायन शाखा है। ब्राह्मण की बात करें तो ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण है, सांख्यायन ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण है। आरण्यक की बात करें तो आरण्यक में ऐतरेय आरण्यक है और सांख्यायन आरण्यक है। उपनिषद की बात करें मित्रों तो ऐतरेय उपनिषद है, कौशितकी उपनिषद है और वाष्कलो उपनिषद है। शिक्षा की या प्रतिशाख्य की बात करें तो शिक्षा या प्रतिशाख्य जो है पारणीय शिक्षा है और ऋक् प्रतिशाख्य शिक्षा है परिषद, जिसको पार्षद कहते हैं। ऋक् लक्षण की बात करें तो सौनिकी रचना है, श्रौत सूत्र, आश्वलायन श्रौत सूत्र और कौशितकी श्रौत सूत्र या सांख्यायन श्रौत सूत्र कहते हैं। गृह्यसूत्र की बात करें तो गृह्यसूत्र में आश्वलायन, सांख्यायन या सांबव्य गृह्यसूत्र हैं। तो गृह्यसूत्र 3 है, श्रौत सूत्र 2 है, शिक्षा 2 है, उपनिषद 3 है, आरण्यक 2 है, ब्राह्मण 2 हैं और संहिता जो है वो 5 है। धर्मसूत्र की बात करें तो वशिष्ठ धर्मसूत्र है और यही एकमात्र धर्मसूत्र है। शुल्बसूत्र कोई भी नहीं है। अन्य जो भी इसकी जानकारी अगर चाहते हैं तो ऋग्वेद के जो वाचक होते हैं उनको होता कहते हैं, मंत्रों का जो पाठ करते हैं। कुल मंत्र हैं 10,580 बटा 1/4, तो 10,580 लगभग मंत्र हैं उससे, और एक अंश और है। सूक्तियों की बात करें तो 10,017 सूक्ति हैं। अनुवाक की बात करें तो 85 अनुवाक हैं। मंडल की बात करें तो मुख्य रूप से 10 मंडल हैं। अगर देवता की बात करें तो सबसे प्रथम मंडल का जो मुख्य देवता है तो उसको हम अग्निदेव कहते हैं, अग्नि मीले पुरोहिता, ठीक है। तो अग्नि सूक्त ही सबसे पहला सूक्त है और अग्नि ही देवता सबसे पहले देवता ऋग्वेद में है। अष्टक की बात करें तो 8 अष्टक हैं। अध्याय की बात करें तो 64 अध्याय हैं। आचार्य की बात करें तो ऋग्वेद के आचार्य का नाम है पैल। वर्ग की बात करें तो 2024 वर्ग है। काल का निर्धारण मैक्स मूलर जो हैं 1200 से 1000 के लगभग, बेबर 1200 से 1500 के लगभग में, तिलक 2500 से 4000 के लगभग में, याकोबी 2500 से 45,000 लगभग और विंटरसन जो विंटर निज हैं ये 4500 से 6000। लेकिन जो परंपरागत बात करें अगर हमारे जो आचार्य हैं उनके द्वारा, तो हमारे शास्त्र जो वेद हैं ये नित्य हैं, सनातन हैं। इनका जो क्या नाम से कोई काल का निर्धारण नहीं कर सकता है, इसलिए ये अर्वाचीन इनका कोई काल निर्धारण नहीं कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो वेद है वो सनातन है। क्या है? सनातन है। जब सृष्टि चली है तभी से यह जो हमारा शास्त्र है तभी से चला है, इसलिए जब ये सृष्टि चला है तभी से हम लोग इसको मानते हैं। तो आप लोग हाँ, लेकिन जब प्रश्न में आए तो आपको इन्हीं सब जो आचार्य हैं इनके द्वारा जो मत है, निर्णय है, यही सब प्रश्न में पूछा जाएगा। लेकिन जो परंपरागत बात है तो हमारे यहाँ कहते हैं वेद नित्य है, सनातन है। तो ऋग्वेद संबंधी जानकारी हमने जो आपको प्रदान किया है ये मुझे आशा है कि ये आपके परीक्षा में ज़रूर आएगा और यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको देखने में सुविधा हो।
आसानी से समझ में आए। तो अगर हमारे ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो इस प्रयास के अंतर्गत आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और भी जो संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों को यह चैनल बताएं, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, सहायता मिल सके। तो आज की क्लास यहीं तक सीमित करते हैं। नमः संस्कृताय।